जो धर्म को समझता है वो ये बात जानता है कि पिता के न रहने पर ज्येष्ठ भ्राता ही पिता के समान होता। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन राम के चरणों में वंदन करना चाहता हूं। मेरे भैया राम कहां? जब राम के विषय में पूछा तो महारानी कैकेयी ने शुरू से लेकर सब कुछ अपनी करनी का वर्णन अपने मुख से ही किया। आदिहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। अत्यंत कठोर होकर महारानी कैकेयी ने अपनी करनी का स्वयं वर्णन किया। बेटा, तुम्हारे पिता राम को राजा बनाना चाहते थे, मैंने तुम्हारे लिए ये वरदान मांगा, अयोध्या का राज्य तुम्हारे लिए मांग लिया और 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दिया। अब ये निष्कंटक राज्य तुम्हारा है, इस राज्य सुख को तुम भोगो। महारानी कैकेयी ने जब ये बातें कही, अब तो भरत जी महाराज को पिता के मरण का दुख भूल गया। भरत ही बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गमन। राम जी के वन गमन को सुनकर पिता के मरण का दुख भूल गया भरत। क्यों? बोले पिता के मरण से भी ज्यादा दुख राम जी के वन गमन। भरत जी पिता के मरण के दुख को भूल गए और भरत जी महाराज ने अपनी मां कैकेयी को कठोर शब्द कहते हुए बहुत फटकार लगाई। भरत जी ने कहा, कुल कलंकिनी, राक्षसी, तूने कुल का नाश कर दिया। ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? भरत जी ने यही कहा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, करिना जीव मोह परे न कीरा, करिना जीव मोह परे न कीरा, करिना जीव मोह परे न कीरा। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुंह पर्यु न कीरा। तुम्हारे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए, ये जीभ कट करके गिर नहीं। महारानी कैकेयी ने कहा, बेटा ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे हित के लिए किया है। भरत जी ने कहा, ये मेरे हित के लिए किया? तुम्हें ये हित लग रहा है, लेकिन ये तो उसी प्रकार से है जैसे एक व्यक्ति था, वो पेड़ में पानी डालना चाहता था। पेड़ के पत्ते हरे भरे बने रहे इसलिए पेड़ में पानी डालना चाहता था। तो उसने सोचा हर पत्ते पर तो पानी पहुंचेगा नहीं, क्योंकि पत्ते की ऊंचाई बहुत ऊपर है, तो इस पेड़ को काटकर जमीन पर लिटा दें, तब सब पत्तों पर पानी डाल दें, तब पानी डालने में सुविधा हो। पेड़ काट तय पालव सींचा, जैसे कोई व्यक्ति पेड़ को काट दे और फिर उस पत्ते को सींचे कि ये हरा भरा बना रहे। जड़ काट दिया, अब कितना भी तुम पानी डालो वो पेड़ हरा होने वाला नहीं। एक व्यक्ति था, वो तालाब के किनारे गया, देखा पानी में मछलियां थीं। उसने कहा, ये मछलियां तालाब में हैं और इसी तालाब में पानी भी है, पानी निकाल दें तो मछलियां आराम से अकेले रहेंगी तालाब में। उसने सारे पानी निकाल दिए। वो तो सोचा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मीन जियन निति बारी उलीचा, मछली के जीवन के लिए पानी को ही उलझ दिया। बोले पानी निकल जाएगा तो तालाब में बहुत जगह हो जाएगी, फिर मछली अकेले आराम से रहेगी। मछली बेचारी मर गई। भरत जी कहते हैं, पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। विधिउ न नारी हृदय गति जानी, विधाता भी नारी के हृदय की गति को आज तक नहीं जान पाया। इसीलिए कहा, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति तो मनुष्य। विधाता भी नारी के हृदय को नहीं जान पाया। ये सब कह करके भरत जी महाराज विलाप करने लगे। अपनी मां कैकेयी को बहुत कटु वचन कहा।
फिर वहां से रोते हुए भरत जी महाराज दौड़ते हुए मां कौशल्या के महल में पहुंचे। मां कौशल्या के महल में जब पहुंचे तो मां कौशल्या ने भरत को देखा। मां कौशल्या ने कहा, आओ बेटा, अब तो तुम अयोध्या के राजा हो। अब तो तुम अयोध्या के राजा हो, ये राज्य तुम्हारा है, इस राज सुख को भोगो। मां कौशल्या के इन वचनों को सुन करके भरत जी को अपार पीड़ा हो। मां कौशल्या भी मुझे अपराधी समझती। फिर तो भरत जी वहीं मां कौशल्या के गोद में गिर पड़े और गिर करके रो रो करके कसम खाने लगे। भरत जी ने कहा, मां, इस षड्यंत्र का मुझे कुछ पता नहीं, मेरी इसमें कोई अभिरुचि नहीं है। मां, मैं कसम खाता हूं, अगर राम जी के वनगमन में इस अनर्थ में मेरी थोड़ी भी सहमति हो तो मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने कभी नहीं किया। अब पापों का वर्णन करने लगे भरत जी। एक सर्ग के कई श्लोकों में वर्णन किया। उभे संधे शयानस्य यत् पापम परिकल्प्यते। ये काव्य है, श्रीमद् रामायण महाकाव्य, और काव्य का प्रयोजन होता है कांता सम्मित उपदेश। उपदेश तीन प्रकार का होता है। प्रभु सम्मित उपदेश और मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश होता है जैसे बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग उपदेश देते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करो, ये उपदेश प्रभु सम्मित उपदेश होता है। और मित्र सम्मित बोले, मित्र प्रेम पूर्वक सलाह दे करके बताते हैं, ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ये करना चाहिए, ये मित्र सम्मित उपदेश। और कांता सम्मित उपदेश बोले, पत्नी जो पति को उपदेश करती, पत्नी आज्ञा भी नहीं करती, सलाह भी नहीं देती, अपितु अपने प्रेम और अपने व्यवहार और अपनी वाणी की मधुरता से पति को अपने अनुकूल करके अच्छी बात उसे बताती है और पति स्वीकार कर लेता है। इसको कांता सम्मित उपदेश कहते हैं। तो वेद जो उपदेश करते हैं धर्म का, वो प्रभु सम्मित उपदेश है। वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, सत्यम वद धर्मम चर, देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। ये सब वेद की जो आज्ञा है वो प्रभु सम्मित उपदेश। और स्मृतियों में और पुराणों में जो है धर्म का उपदेश, वो मित्र सम्मित उपदेश। लेकिन काव्य में, काव्य के माध्यम से जो धर्म का उपदेश होता है वो कांता सम्मित उपदेश के समान होता है। उपदेश नहीं दिया जाता, लेकिन दूसरे प्रकार से, दूसरे के माध्यम से उस विषय का वर्णन करके काव्य को सुनने वालों के हृदय में उपदेश प्रेषित कर दिया जाता है। ये तो रामायण काव्य है। ये भरत जी रो रो करके कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं वो पाप मुझे लग जाए जो पाप मैंने कभी नहीं किया। अब पाप क्या होता है, किन पापों से बचना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। भरत जी कसम खा रहे हैं, कथा सुनने वाले को पता चल जाएगा इन पापों से व्यक्ति को बचना चाहिए। यही काव्य का कांता सम्मित उपदेश होता है। इसी बहाने उपदेश प्राप्त हो जाता है। अब भरत जी कहते हैं कि उभे संधे शयानस्य यत् पापम परिकल्प्यते। प्रातः काल और सायंकाल, संध्या के समय में जो व्यक्ति सोता है, शयन करता है, उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। अगर राम जी के वनगमन में मेरी कोई सहमति हो। इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब यही हुआ कि प्रातः काल और सायंकाल व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। प्रातः संध्या और सायं संध्या के समय में शयन किया तो पाप लगेगा। भरत जी उस पाप का स्मरण कर रहे हैं कि मुझे वो पाप लग जाए अगर मैंने राम जी के वनगमन में कोई सहमति दी हो।
यदग्निदायके पापम यत् पापम गुरुतल्पगे। यदग्निदायके, किसी के घर में आग लगा देने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम जी के वनगमन में मेरी सहमति हो। यत् पापम गुरुतल्पगे, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करने का जो महापाप है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम जी के वनगमन में मेरी सहमति हो। मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम, मित्र से दोह करने का जो पाप होता है, कोई अपना मित्र है तो उस मित्र से अगर तुमने द्रोह किया तो ये पाप भी बड़ा भयानक पाप है। भरत जी कहते हैं मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम, वो पाप मुझे लग जाए। भरत जी कहते हैं कि परिवेत्ता परिवित्त का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। पानीय दूषके पापम तथैव विषदायके, पानी को जो दूषित करता है उसको जो पाप लगे, इसलिए जल का प्रदूषण जो करता है वह भी पापी होता है। भरत जी कहते हैं पीने योग्य पानी को जो प्रदूषित कर दे, अपवित्र कर दे, उच्छिष्ट कर दे, जूठा कर दे, उसमें कोई वस्तु मिला दे तो उसको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। और तृषार्तम सति पानी ये विप्रलंभेन योजयन यत् पापम लभते तत्स्यात् यस्यार्योनुमते गतः। कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, प्यास से व्याकुल होकर के आया पानी पीने के लिए और उसके आते आते आपने पानी वहां से हटा दिया, उसको पानी पीने का अवसर नहीं दिया, तो इसका जो पाप लगेगा विप्रलंभेन योजयन, उस प्यासे व्यक्ति से पानी को तुमने दूर कर दिया, इसका जो पाप हो वो पाप मुझे लग जाए। ये सब कह करके भरत जी ने कसम खाई। गाय गोठ महिसुरपुर जारे, गाय की गौशाला में ब्राह्मण के गांव में आग लगाने का जो पाप है वो पाप मुझे लग जाए। माता पिता की हत्या करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। ये सब कह करके भरत जी ने कसम खाई। गाय गोठ महिसुरपुर जारे, गाय गोठ महिसुरपुर जारे, ये अगमातु पिता सुत मारे, ये अगमातु पिता सुत मारे, पावों में तिनके गति घोरा, पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। अगर इस पाप में मेरी कोई सम्मति हो, इस अनर्थ में मेरी कोई सम्मति हो तो ये पाप मुझे लग जाए। ये सब कह करके भरत जी ने कसम खाई। मां कौशल्या ने भरत को खींच करके हृदय से लगा लिया और मां कौशल्या ने कहा बेटा बस अब तुम कसम मत खाओ। इत्युक्त्वा चांकमानी